जल्द ही उजड़ जाएगी सरकार। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे राहुल। चारों तरफ से मोदी सरकार को घेर लिया है राहुल गांधी। छटपटा रहे हैं मोदी। छलावेदार पीएम नहीं चलेगा, अब की तानाशाही नहीं चलेगी। धमाका का धमाकेदार नेता हैं राहुल, जो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने को ठाना है। अब की सदन में मोदी की नहीं चलेगी दादागिरी। राहुल ने मोदी का होश उड़ा दिया है। राहुल के सटीक, दमदार, धमाकेदार भाषण से मोदी का कलेजा कांप गया है। उसके बाद वह कलेजा फटकर दरक गया। मोदी का कलेजा हो गया लहूलुहान। सदन में मन बम का हुआ विस्फोट। पीएम, स्पीकर सब घायल, कोई नहीं सलामत बचा। सिर्फ एक राहुल सत्ता पक्ष पे भारी। मोदी को चुभने लगा विपक्षी कांटे। सदन में विपक्ष नेता का असर रहा बिल्कुल असरदार, धमाकेदार। समझो अब नया कुछ होगा। टूटा हुआ राष्ट्र देश से जुड़ेगा, ये राहुल का दावा है। इतने तगड़े भाषण विपक्ष नेता राहुल ने दी कि सत्ता पक्ष की होश उड़ गई। पीएम मोदी को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। बीच में उन्हें टोकनी पड़ी। उनकी बेहोशी टूट गई। मोदी होश में आ गए। विपक्षी नेता राहुल ने सत्ता पक्ष की अपनी भाषण के दौरान दुर्गति कर दी, जिसका गवाह संसद सदन है। कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे ने मणिपुर के ज्वलंत जोरदार मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि 14 देशों का भ्रमण करने वाले मोदी घटनाओं से जूझने वाले, जलने वाले मणिपुर का एक दिन भी दौरा नहीं किया। ऐसी निकम्मी, डरपोक मोदी सरकार है। सिर्फ गिदड़ भभकी से काम नहीं चलने वाला है। खड़गे ने आगे कहा, देश को तहस नहस कर बर्बाद कर दिया है उसने, मोदी ने। यह देश गर्त में जा रहा है। वो झगड़े फैला रही है, शांति बहाल नहीं कर रही है। मोदी जलते धधकते मणिपुर की घटना पर शांति की हवा देने क्यों नहीं गई? वह बहुत बड़ा सवाल है जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। वे तो सिर्फ विदेश यात्रा करने वाले पीएम हैं। उन्हें देश से क्या वास्ता? उसने इतनी विदेश यात्रा की कि देश को ले डूबा। इससे ज्यादा मोदी कुछ नहीं किया। यही वजह है कि देश की तरक्की चरमराई हुई है। अग्निवीर, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सब चौपट है। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई दुनिया के सामने है। नीट का पेपर लीक होना देश के साथ बड़ा विश्वासघात है, जिसे जनता मालिक कभी माफ नहीं करेगी। जो दूसरों को उजाड़ने चला है, वो एक दिन खुद उजड़ जाएगा। वो दिन दूर नहीं। मोदी का कारनामा, ड्रामा देश देख रहा है। वैसे भी जनता मालिक मोदी को बहुमत से दूर कर दिया है, बहुमत से दूर ही रखा है। उनकी मिली जुली गठबंधन सरकार कब उजड़ जाएगी कहना मुश्किल। आखिर कब तक मुड्ढों से
आखिर कब तक मुद्दों से भटक कर राजनीति करेगी मोदी सरकार? अब वो दौर बदल गया। कमजोर विपक्ष के वजह से पिछले 10 साल तक जो मोदी सरकार की बेजोड़ मनमानी चली, अब वो मनमानी नहीं चलने वाली। संसद में मन बम ब्लास्ट जारी है, जिससे मोदी का कलेजा दहल गया है। उस धमाके से पीएम और स्पीकर दोनों ही घायल हुए हैं, जिससे मोदी का कलेजा फट गया है, जख्मी हो गया है। परंतु उस दर्द की दवा ही उन्हें नहीं मिल रही है। सत्ता पक्ष का जीना हराम कर दिया है नेता विपक्ष। मोदी की रातों की नींद उड़ गई है, चैन खो गया है। देश के सत्ता जो गद्दारी किया, देश के साथ जो गद्दारी किया, उसका एहसास अब पीएम मोदी को हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जनता मालिक उन्हें जो ठोकर मारी है, उसका दर्द मोदी के सीने में चुभ रही है, कौंध रही है। बक बक करने वाली मोदी की बोलती बंद है, उनकी अकल टूटी हुई है। राहुल रूपी मजबूत विपक्ष ने तोड़ दिया है मोदी की बलखाती अकड़। समझो मोदी शेर बन गया गिद्दड़। देश को महंगाई की आग में झोंकने वाले मोदी सरकार से जनता त्रस्त है। बेरोजगारी का आलम और गरीबी की दंश झेलती जनता मोदी को करारा तमाचा मारा है, उसे बहुमत नहीं दिया है। यह बहुत बड़ा करारा तमाचा है। उसका दर्द सीधे मोदी के सीने में चुभा है। उन्हें बहुमत नहीं मिलने का साफ मतलब है कि जनता मालिक मोदी को उखाड़ फेंकी है और अब सत्ता से मोदी को उखाड़ फेंकेगा राहुल गांधी। ऐसी परिस्थिति बन रही है, मोदी देखते रह जाएंगे, सत्ता हाथ से निकल जाएगी। यह प्लान तैयार है। राहुल के मुद्दे पर संसद में ता थैया कर नाच रहा है सत्ता पक्ष, उसे खूब नचा रहा है विपक्ष। मोदी सरकार में कोहराम मची हुई है, आफत मनी बनी है। राहुल गांधी के जनहितकारी सकारात्मक मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, राहुल उसे ही उठा रहे हैं। जो सत्ता पक्ष को बोझ लग रहा है, सटीक जवाब देने से कतरा रही है मोदी सरकार। अब की विपक्ष नहीं, मोदी सरकार घुटने टेकेगी। जाहिर हो जनता मालिक की मजबूत आवाज है विपक्ष नेता राहुल। सदन में अब की न्याय होगा, अन्याय नहीं चलेगा। वहां जबरदस्ती भी नहीं चलेगा। देश के हक के लिए हंगामा होगा। हो हंगामा, सदन की जान है, जहान है। तरक्की के लिए संसद में संग्राम जारी है। चुनाव के बाद का यह जंग बहुत भयंकर, भारी और तूफानी जंग है, जो किसी भूकंप से कम नहीं। उस सत्ता पर कभी भी भूचाल आ सकती है, क्योंकि वह मंडरा रहा है, भूचाल मंडरा रहा है। असली हार जीत का जंग संसद में ही गूंजती है। वहां जनहित और देश हित की आवाज बुलंद होती है, जिसे जनता मालिक सैल्यूट करती है। राहुल ने कहा, डरो मत, डराओ मत। बहुत बड़ा मैसेज, संदेश
में छुपा है। इस ऐतिहासिक बयान में जो अपने आप में जबरदस्त है ही अद्भुत भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर एक नजरिया आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की बजट भी 24 सहज एवं जनहितकारी नहीं है, जिसमें आम जन त्रस्त हैं। वहीं दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के विकास पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है। जर्जर टर्मिनल जर्जर मोदी सरकार की हालात बयां करती है। यहां का विकास की गति गतिमान नहीं है। यही वजह है दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति बद से बदतर है। डेवलपमेंट से दूर है एयरपोर्ट, जो काफी चिंतनीय है। भारतीय न्याय संहिता में काफी फेरबदल हुई है। देखना है यह कितना प्रभावशाली होती है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का फेरबदल करते रहते हैं, जो जनमानस के लिए कभी असरदार साबित होता है तो नहीं भी। ऐसा पॉलिटिकल फंडा भारतीय जनता पार्टी का चलता रहता है। वह उलटफेर करने में माहिर है, जबकि उसका ज्यादा बेनिफिट होता नहीं, उनका जरूर परेशान होता है। उससे जनता जरूर परेशान हो जाती है। भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल एक्ट नई तरीके की है। देखना है वह मानस पटल पर कितना असरदार होता है। बस देखते परखते चलना है, देखना है आगे होता क्या है। धाकड़ नेता राहुल देश की छवि बदलने को ठाना है। संसद में पूरी मजबूती से अपनी बात रखी। उसने देश हित के लिए बात रखी। सही मायने में लोकतंत्र जिंदा रह सके। कमजोर विपक्ष के कारण मोदी सरकार की लगातार 10 साल मनमानी चली और खूब मनमानी चली ही, उनकी दादागिरी भी। लेकिन अब की जनता मालिक ने दमदार विपक्ष देकर भेजा है, जो विपक्ष नेता राहुल गांधी के कंधे पर देश का डेवलपमेंट का जिम्मा सौंपा है। उस जिम्मेदारी पर नेता विपक्ष राहुल खरे उतरता दिख रहा है। विपक्ष की बातों की आग में पीएम मोदी जल रहे हैं, धधक रहे हैं, क्योंकि अब की सदन में उनकी यानी मोदी की दादागिरी और तानाशाही नहीं चलने वाली है। घिसी पिटी राजनीति देश हित के लिए अच्छा नहीं। राजनीति से नेता जब ऊपर उठेंगे तब देश तरक्की उन्नति करेगा, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। घिसी पिटी राजनीति देश के लिए अच्छा नहीं। राजनीति से नेता जब ऊपर उठेंगे तब देश तरक्की उन्नति करेगा, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। जाहिर हो मनमर्जी नहीं, जनमर्जी का मंदिर है संसद। जनता मालिक को जनमर्जी भाती है। जन मुद्दे जनता मालिक को भाती है, सुहाती है। जनता मालिक कहती है कि देश में जंगल राज है, ना जानू कब आएगा मंगल राज।
राष्ट्र के विषम परिस्थिति से जनता की सांसें अटकी हुई है, फिर भी उत्थान की उम्मीद जिंदा है। विपक्ष की ताकत से बिखर गया है मोदी की अकड़। अब की टूट गई मोदी की ताकतवर अकड़, फूट गई किस्मत। विपक्ष ने मोदी सरकार की कर दी फजीहत। सत्ता पक्ष की दम घूंट रही है और बलशाली विपक्ष की सांसें जिंदा दिल्ली से हेल्दी हो रही है। जनता मालिक से मिली ताकत राहुल को ताकतवर बना दिया है। मुद्दों पर मात खा जा रही है मोदी सरकार। राहुल के लपेटे में है पीएम मोदी। समझो मोदी की बात बिगड़ी हुई है। समझो मोदी की बात पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। वे इतने घिसे पिटे पीएम हैं कि जलते हुए मणिपुर की घटना की जांच करने तक नहीं गए। उस घटना का वो खुद मुआयना तक नहीं कर पाए। ऐसे डरपोक पीएम है मोदी। औरों के वेंटिलेटर पर चल रहे हैं मोदी। मोदी मोहरे पर चलते हैं। राहुल देश की शक्ति रूपी जनता मालिक के दम पर चलते हैं। राहुल देश को बदल कर ही दम लेगा। मलाई खाने वाले मोदी के पसीने छूट रहे हैं। उनके गुर्गे बेदम हैं। मोदी के लिए विपक्ष के मुद्दे काल बने हैं। वह सत्ता पक्ष को भा नहीं रहा है। ताबड़तोड़ देश हित की मुद्दे संसद में कौंध रहा है और उठाए जा रहे हैं मुद्दे राहुल गांधी की तरफ से। जो मुद्दे देश हित में है उसी मुद्दे को राहुल टारगेट कर उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अनवरत क्रियाशील हैं राहुल गांधी। वे कभी मनमानी नहीं चलने देंगे मोदी को। उनकी दादागिरी भी इस बार नहीं चलेगी। लेकिन अब की जनता मालिक ने दमदार विपक्ष देकर भेजा है संसद में। जो विपक्ष नेता राहुल गांधी के कंधे पर देश का डेवलपमेंट का जिम्मा दिया है। कुछ जिम्मेदारी पर नेता विपक्ष राहुल खड़े उतरते दिख रहे हैं और मुद्दे को भी बराबर गति से ला रहे हैं। विपक्ष की बातों की आग में पीएम मोदी जल रहे हैं, धधक रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अब की सदन में उनकी यानी मोदी की दादागिरी और तानाशाही नहीं चल रही है और ना चलेगी और ना तो विपक्ष इस बार चलने देगा। संसद में गर्मा गर्म आरोप प्रत्यारोप अनवरत जारी है। सत्ता और विपक्ष की नोक झोंक पूरी तरह से जारी है। जो दुनिया देख रही है, सोच और समझ रही है। पीएम मोदी ने जनता मालिक को 10 साल से लगातार ठग रही थी। देश का सेवक रूपी प्रधानमंत्री अपने आप को मालिक समझ बैठे, जो मोदी की बड़ी भारी भूल थी। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जनता मालिक ने पीएम मोदी को बिना बहुमत दिए धक्का मारकर रोड पर ला खड़ा कर दिया है। अब बड़ी चुनौती है उनके पास। सदन कैसे चलेगी, क्योंकि विपक्ष हावी है और बिल्कुल हावी रहेगा। अब वही मोदी बहुमत का भीख मांगे फिर रहा है
क्योंकि मोदी अब बहुमत से दूर हैं। उनकी सरकार की सांसें गठबंधन की बैसाखी पर अटकी हुई है, जो टिकाऊ नहीं है। वो जर जर है और वो कभी भी जर्जरा कर ढह सकती है, ढन मना सकती है। विपक्ष के दमदार मुद्दों पर सत्ता पक्ष आग बबूला हो उठता है। स्पीकर से लेकर पीएम मोदी तक उबल जाते हैं। ऐसी संजीवनी विपक्ष नेता राहुल को जनता मालिक देकर संसद भेजी है कि उस संजीवनी से मजबूत हैं राहुल, क्योंकि उनके पास विपक्ष नेता का अधिकार मिला है, हासिल हुआ है। उस वास्तविक मुद्दे को मूर्त रूप देने में जुटे हैं राहुल गांधी, जिन्हें जनता मालिक ने अपनी ताकत देकर संसद भेजी है। वो जनता की ताकत से मोदी सरकार चकनाचूर होते नजर आती है। देश के चहुमुखी उत्थान नहीं होना बेहद शर्मनाक है। जनता मालिक को ठग कर मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। संविधान की खूबसूरती तो देश के विकास में बसती है, उसे मोदी ने रौंद दिया। विकास से बेपटरी हो गया देश की स्थिति। देश गरीब है, उस गरीबी का ख्याल मोदी को नहीं रहा। देश कुछ चंद नेताओं की में चला है, वहां सांसें अटकी हुई है देश की। उसकी पोल खोलकर रख दिया है नेता विपक्ष राहुल गांधी ने, जिससे पीएम मोदी की हेकड़ी बंद है। स्पीकर की सांसें अटकी हुई है। उनकी तानाशाही दादागिरी को बंद कर दिया है विपक्ष नेता राहुल गांधी। विपक्ष की ताकत से बिखर गया है मोदी की अकड़। अब की टूट गई मोदी की ताकतवर अकड़, फूट गई किस्मत। विपक्ष ने मोदी सरकार को कर दी है फजीहत, और फजीहत करने के लिए ही इस बार तैयार है विपक्ष। तो सत्ता पक्ष की दम घूंट रही है और बलशाली विपक्ष की सांसें जिंदा दिल्ली से बिल्कुल हेल्दी हो रही है, स्वस्थ हो रहा है। तो इस तरह की माजरे हैं पीएम मोदी की अकड़ को तोड़ने के लिए विपक्ष नेता राहुल गांधी की, और राहुल गांधी पूरी तरह से सतर्क, संयमित होकर मुद्दे को उठा रहे हैं जो देश हित के लिए है। तो इस रिपोर्ट को आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।